शौक़ है फलाही काम करवाने का। صحیح ہے. मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो तेरे अल्लाह के पास में है, वो जब मुझे बनाएगा नहीं बनाएगा मेरे मालिक के पास की बात है. एक ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे ऐसे मौके दे दे जैसे मैं जो मेरे ऊपर कर्जा है, मैं बड़े अरसे से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं लोगों को डिलीवर नहीं कर सकता, मैं जलाल को डिलीवर नहीं कर सकता, कुछ दे नहीं सकता, तो मालिक मुझे एक ऐसा मौका जैसे भी दे, तो ऐसा खूबसूरत मौका दे कि मैं जलालपुर की आवाम की लोग को हल्के को लोग को मैं डिलीवर कर दूँ और फलाही काम करा सकूँ, ताकि मुझे इत्मीनान हो. मुझे इत्मीनान बहुत ज़्यादा होता है फलाही काम कराने, बहुत इत्मीनान होता है. आपका फेवरेट सियासी लीडर पूरी दुनिया में से या पाकिस्तान में से कौन सा है इस वक्त अब मैंने अभी, या जैसे भी मतलब आप देखिए जी पहले तो शाम का फोटो होता था दो तीन कराने वाले. उसके बाद अब इमरान खान साहब ने आज काफ़ी से बात मेरे ख्याल में की बात इमरान खान साहब ने आके भी पब्लिक को बेदार किया, सही है. तो एक नई तहरीक बड़े से बात मिली है और मकबूल लीडरशिप भी है इमरान खान. अब अगर इलेक्शन गवर्नमेंट ऐलान कर देती है, इमरान खान इस्तीफा दे देते हैं, तो आपके ख्याल में किस चीज़ को मेरे ख्याल में क्या नवाज शरीफ आ सकते हैं? मैं आपको मैं सही बताऊँ, मुझे लगता है PTI मीडिया मुतमैन है आप? अरे किसी मुल्क की आपको शहरियत मिले, कौन सा मुल्क पसंद करेंगे? मुझे पाकिस्तान अच्छा लगता है. समय मुझे बाहर कोई कैसे मतलब नहीं, मुझे सच्ची बात है, मुझे पाकिस्तान के अलावा कोई शहर की ज़्यादा अच्छी सारी मोहब्बतें की हैं पाकिस्तान के साथ. तो फौजी मदाखलत अक्सर रहती है हमारे मतलब सियासत में और सियासतदानों के साथ, और 30-32 साल ज़ाहिर है वो डिक्टेटरशिप भी रही है. तो इस हवाले से जो इनके ताल्लुकात हैं हमारे मुल्क की तरक्की करने ना करने की, देखिए मैं एक बात शेयर करूँ आपके साथ कि इस वक्त पूरी दुनिया कहाँ पहुँच रही है. हमारे मुल्क में लोड शेडिंग खत्म हो गई. ये इतना बड़ा एक इशू है कि आज तक हम मतलब सही तरीके से एनर्जी क्राइसिस ही खत्म नहीं कर सकते. तो ये क्या जमहूरी सिस्टम में इनकी मदाखलत की वजह से है या मतलब हमारे सियासतदान नाकाम हैं? ये देखिए बात हुए मेरे पास जमहूरियत तो ज़ाहिर है एक खूबसूरत तौर तरीके हैं गवर्नमेंट को रन करने का, को रन करने का बेहतरीन तरीका है. जहाँ तक फौजी साहबान का जो मसला है, फौजी कभी कभी वो इनफरादी इशू होता है. पाक फौज बिन जुमला ऐसे कैसे ना इज्तमाही तौर पर तो बड़ा हमारा पाक फौज का बड़ा हमारा बहुत बड़ा इदारा है, और पाक फौज की वजह से आप देखें इंडिया जैसे इतना बड़ा आपका ताकतवर मुल्क बैठा है और आपकी तरफ देख नहीं सकता, अंदर घुस नहीं सकता, और ये क्या वजह है? सिर्फ पाक फौज की वजह है. बाकी रहा कि कोई कोऑर्डिनेशन की बात होता है माजी में कोई चीज़ें पॉलिटिकल फिगर्स और एस्टैब्लिशमेंट की नहीं है, तो वो उसमें अब हम कह सकते हैं क्या वजह है, हमारी से उसे जवाब दे सकते हैं. अलबत्ता ये है कि जमहूरी इदारों का और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का एक कोऑर्डिनेशन जो है वो बेहतर अब मेरे ख्याल में बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसका आपको फायदे मिल रहे हैं. और पाक फौज आपका आपकी दिल की हड्डी है, आपका एक हसार है. तो आप देखें ना, कोई ऐसा फील्ड हो जब हम थक जाते हैं, जब हम बेबस हो जाते हैं, जब हम समझते हैं या हम फिर अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखते हैं या पाक फौज पे कि वो आके हमें उस दलदल से मुसीबत से परेशान निकालेंगे, वो निकालते तो बहुत है. तो बाकी बाकी की बातें हैं, तो उसमें कुछ कमी बेशियाँ होंगी इनफरादी तौर पर, इज्तमाही तौर पर तो पाक फौज से हमें अकीदत है. लेकिन ओवरऑल जो हमारे लोग हैं ना वो मतलब सियासतदानों से जल्दी बेजार हो जाते हैं. मतलब जिस तरह 2 साल में जिस बंदे से बात करें यार महंगाई है, इमरान खान ने वोट दिए थे, उसने ये कर दिया वो कर दिया. असल लोगों का जमहूरी निज़ाम पर अभी तक यकीन अच्छे तरीके से न होना और फिर डिक्टेटरशिप को याद करना, इसकी क्या वजह है? देखिए बात सुने ना, हमें थोड़ा सा अपना रवैया बदलना होगा. पब्लिक को मतलब हमें सबको पब्लिक को हमें अपने रवैयों में उफ्तगी और फिर मेच्योरिटी लानी है. देखिए हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हालात बेहतर करें, हम अपना रोल अदा नहीं करते. एक तो हमें हर शख्स को इनफराद तौर पर हर पाकिस्तानी शहरी को अपना रोल अदा करना है. दूसरा, जब कौमें किसी मसाइल का शिकार होती है, कभी दलदल में गिरती है, तो फौरी तौर पर नहीं निकलती. आप दुनिया में किसी भी कौम को उठा लें, वो एकदम नहीं निकले जब तक अवाम कुछ अरसा सब्र करके बर्दाश्त करके अपनी लीडरशिप का जब तक वो साथ नहीं देगी. अब देखिए जी, एक दफा हुकूमत आई, अब तो सुबह तीसरे दिन शुरू कर देते हैं जी अब तब्दीली आई कि नहीं है. भाई तब्दीली के लिए पूरी कौम को पहले सब्र करना, फिर किसी लीडरशिप पे एतमाद करना होगा. ठीक है जी, फिर एतमाद करेंगे, कुछ अरसा हमें तंगी भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, हमें परेशानी भी फेस करनी पड़ेगी, फिर हम निकलेंगे ना. हम ये कैसे हम गाड़ियों में भी चढ़े, हम आला कपड़े भी पहने
हम आला जूते भी पहने, हम घड़ियाँ भी आला लें, हमारा खाना वाना भी आला हो, और जनाब हम टैक्स भी ना दें और मुल्क भी आगे निकल जाए, ये कैसे हो सकता है? हमें जिम्मेदार शहरी के तौर पर जो हमारा हक बनता है हम टैक्स भी दें, हम अपने तौर तरीकों में भी ऐसी तब्दीली करें जैसे कम अज़ कम इम्पोर्ट में फ़र्क पड़े। अगर मैं एक जूता है, अगर मैं इम्पोर्टेड जूता नहीं पहनूंगी, क्या मैं पाकिस्तान के जूते नहीं पहन सकता? अगर मैं कपड़ा है, ठीक है जी, अगर मैं कपड़ा इम्पोर्टेड के बगैर अगर पाकिस्तान में नहीं, अगर मैं 1 साल कपड़ा नहीं लेता, मेरे 5 सूट हैं, 10 सूट हैं मेरे हैं, तो 2 साल चल सकते हैं, 3 साल चल सकते हैं, तो जरूर मैंने अगले साल लेने हैं। वैसे भी आमतौर पर 10-12 साल हम डिक्टेटरशिप बर्दाश्त कर जाते हैं, खामोश रहते हैं, लेकिन जैसे जमहूरी हुकूमत आती है हमारे रवैये फौरी तौर पर चेंज होना चाहिए। असल में जमहूरी हुकूमत क्योंकि MPs MNs हैं वो डायरेक्ट अवाम के बंदे होते हैं, तो उन तक लोग का गिला पहुंचाना बड़ा आसान हो जाता है, तो शिकवा भी इसलिए ज़्यादा करते हैं। शिकवा है, लेकिन ये है कि जब तक हमारी कौम मेन जुमला हमारे हम नस्ल कौम हम सब्र से अपने मुल्क को मिलत, अपने जमहूरी इदारों का, हम अपने बाकी इदारों का, सबका उनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे और हम बर्दाश्त करेंगे, हम अपने अखराजात में कमी करेंगे। मैं अपना खर्चा कम कर लूँ, हाँ जी, मेरा अगर खर्चा बिलफर्ज 50,000 रुपये महीना है तो मैं कोशिश करूँ कि यार मैं 30,000 से गुजारा कर सकता, तुम कर लूँ यार। तो ये आप हमें इस चक्कर से निकलना होगा। असल में फिर वो एतमाद नहीं है ना लोगों को भी, मतलब कि हम इतनी बचत कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, ऊपर वाले आप देख रहे थोड़े से दफ्तर में चले जाएं, वहाँ पे रिश्वतदार है, वो डंगे की चोट भी लेते हैं। लेकिन मेरी तो वाला सिस्टम ही कुछ सिस्टम का बना हुआ है, या तो ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर ले आए। मैं आपको माजरत के साथ हमारा जो टैक्स रेशो है, हम 20 लाख टोटल 22 करोड़ के वाले पॉपुलेशन 20 लाख का भी टोटल टैक्स देता है, तो क्या ये रेशो कम नहीं है? अगर हमारा अच्छा जो बीच वाला बंदा है वो हमारा टैक्स खा जाता है, मैं आम आदमी जब जूता लेता हूँ तो मैं टैक्स पे करके आता हूँ, मार्जिन भी दे देते हैं। अगला जो हमसे ले रहा है उसको चाहिए वो टैक्स अदा करे, वो नहीं करता, तो हमारा जो टैक्स को कम होना चाहिए, लेकिन हमारा दायराकार ज़्यादा होना चाहिए। हम 20 लाख की जगह 1 करोड़ आदमी टैक्स अदा करे और 10,000 टैक्स की जगह बेशक हम 3,000 टैक्स कम करें, दायराकार हमारा बनना चाहिए, तब हम बेहतर आगे आज सदारती निज़ाम की बड़ी धूम अच्छी हुई है कि सदारती निज़ाम होना चाहिए, आपकी राय में क्या ये ठीक सिस्टम होगा या पार्लियामेंट वाला सिस्टम ठीक है? देखिए ये हर एक तो एजुकेशन पे अगर पार्लियामेंट निज़ाम को ब्लैक मेलिंग के तौर पर ना लिया जाए तो बड़ा कुछ अगर दुनिया के अक्सर ममालिक में क्योंकि इसमें डायरेक्ट लोग की अवामी नुमाइंदों पर रसाई बड़ी आराम से होती है, लेकिन अगर उसको हम नेगेटिव अप्रोच पे ले जाएंगे और ठोस फैसले हम पब्लिक वाले हम लोग अवामी नुमाइंदों को गवर्नमेंट को नहीं करने देंगे, मुल्क के मुफाद वाले, तो फिर उसमें जहाँ प्रेसिडेंशियल निज़ाम आते हैं, क्योंकि एक सदर होता है, अपनी कबीना मुंतखब करता है, उसमें बाखिलाफ अख्तियारात होते हैं, वो जो फैसले कर देते हैं, तो उससे फिर ठोस फैसले ही किसी मुल्क को आगे ले जाते हैं। अगर पार्लियामेंट निज़ाम में ये ताकत हो या लोग कम अज़ कम उनको ठोस फैसले करने दें तो फिर पार्लियामेंट निज़ाम ठीक है, सबसे बेहतरीन निज़ाम। अगर हम इधर कमज़ोर फैसले करते हैं नहीं कर सकते तो फिर साफ निज़ाम, लेकिन सरदस्त जो हमारा तजर्बा है उसमें पार्लियामेंट निज़ाम बहुत बेहतरीन है। नहीं आप देखिए फौज भी एक पेज पे है, गवर्नमेंट भी एक पेज पे है, लेकिन फिर भी खान साहब ने बहुत सारे मुशीए रखे हुए हैं, तो जो सदारती निज़ाम की थोड़ा सा महसूस होता है, तो उसके बावजूद भी अगर चेंज नहीं आती तो फिर भाई पार्लियामेंट वाला सिस्टम ठीक है। देखिए मेरी बात सुनो, जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए मिनिस्टर, ज़ाहिर पब्लिक उस पर ट्रस्ट करती है, उसको अख्तियार देती है, अब उसने रन करना है, उसने सूबे को रन करना है, उसने मुल्क को रन करना है, तो उसको अख्तियारात होने चाहिए कि वो अगर एक कुछ इलेक्टेड टीम होती है उसमें से कुछ लोग निकल कर उनको ले लें, कुछ इलेक्टेड नहीं है और बाहर काबिल होते हैं तो उनको इलेक्शन चक्कर से उसको नहीं होता होगा, लेकिन बड़े काबिल होते हैं, तो अगर उनको सेलेक्ट कर लेते हैं इमरान खान साहब पाकिस्तान के खिलाफ के लिए तो कौन सा हो रहा है? अच्छा यार आपकी जंग तो चल रही है ना, नवाज शरीफ को कभी अदालत बुला लेती थी, हमारे जो PM रहे हैं हमारे इलाके के गिलानी साहब, आपके सामने एक लेटर ना लिखने पर उनको निकाल दिया गया था, हत्यारा तो किस हद तक होते हैं, तो इस बारे में आप देखिए जी, जब तक तमाम कौमी इदारे अपनी डोमेन अपने लिमिटेशन में नहीं रहेंगे, एक दूसरे के उसमें खाम मदाखलत करेंगे या एक दूसरे को डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का मकसद ये भी नहीं है कि इतना ताकतवर हो जाए कि वो हर किसी पे उसकी ताकी ना करे, ठीक है जी, फिर तो काम खराब होगा ना।
وہ اپنی لمیٹیشن میں رہے. اصل بات یہ ہے جو ہمارا دستور ہے. دیکھیں میرے 2 اصول ہیں. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ قرآن و سنت کو فالو کریں, شریعت کو فالو کریں. آپ پاکستانی ہیں, آپ ملک کے دستور کو فالو کریں. جو دستور کہتا ہے دستور کے مطابق چلیں. دستور میں جو چیزیں طے ہیں اس کے مطابق چلیں. آپ لمیٹیشن کو کراس کریں گے پھر خرابی ہوگی. عام طور میں ہماری پبلک میں اکثر جو ہے نا قانون کو فالو کوئی نہیں کرتا. ٹریفک رول دیکھ لیں یا کسی دوسری قسم کے دیکھ لیں, اس کی کیا وجہ ہے کہ تربیت کی کمی ہے, ایجوکیشن کی کمی ہے, پیرنٹس کا قصور ہے کہ ہمارے اندر نہ ایمانداری صلاحیت ہوتی ہے. ہم مسلمان بھی ہیں, اللہ اس کے رسول کے ذات پہ یقین بھی رکھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ملاوٹ بری چیز ہے, یہ جھوٹ بولنا ہے, دھوکہ فریب, یہ تو پھر بھی ہمارے ملک میں یہ مسائل ختم نہیں ہوتے. یہ تربیت کی کمی ہے. میرے خیال میں ہمارے سب سے بڑا ایشو تو تربیت نہیں ہے. دیکھیے ہم موٹر وے بھی جاتے ہیں, وہی ہوتا ہے, وہی ہمارے ہوتا ہے. جب موٹر وے چڑھتا ہوں تو میرا طریقہ ہوتا ہے, جب منڈی جاتا ہوں تو میرا طریقہ ہوتا ہے. تو پہلی یہ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے رویے بدلنا ہے. اس میں کون کردار ادا کرے؟ اس پہ دیکھیں اسکول سسٹم یا مطلب گورنمنٹ, اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ذمہ داری والدین, وہ بچوں کو شروع سے ہی ان کو تربیت کے مراحل سے گزارے, ان کو بتائے کہ یہ آپ نے کرنا ہے اور یہ آپ نے نہیں کرنا, اور ان پہ اسٹرکٹ ہو جائے. پھر اس کے بعد جب ان کو پالش کرنا ہوتا ہے تو وہ اسکولوں میں کرتے ہیں, کالج میں, تو وہاں ٹیچرس کو, پیرنٹس کو تعلیم ڈگریوں سے زیادہ ان کی جو بہتر ہے نا, ان کی تربیت کریکٹر سازی پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. ہم کریکٹر سازی پہ ہم چاہتے ہیں ڈگری جلدی ملے اور اچھی نوکری ملے, پیسے آ جائیں, یہ بہت بڑی بات ہے. آپ زیادہ بہتر کریں, ہمارا بچہ بہترین انسان کیسے بن سکتا ہے, بہترین انسان. دوسروں میں تو آدمی پڑھ کے آتا ہے کہ جھوٹ بولنا بڑی بات ہے, جو بھی اسکول جاتا ہے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اچھا مولویوں کی گفتگو سننے وہ بھی یہی کہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود امپلیمنٹیشن میں کہیں بھی نظر نہیں آتا. لیکن کول فیل میں تضاد ہے نا, ہم وہ بات دل سے نہیں کرتے نا. ٹھیک ہے جی, اب ہمارا ملک ہے, ہم کیوں پیچھے چلے گئے؟ ہم بدقسمتی سے نہ اچھے مسلمان سے بن سکے نہ پاکستانی بن سکے. اگر ہم مسلمان بنتے تو ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی احکامات ہیں ان کی پیروی کرنی, قرآن کی پیروی کرنی, ہمیں حدیث باتیں کو پیروی کرنی چاہیے. اگر ہم پاکستانی ہیں, ہمیں کہتے ہیں محمد جناح کے فرمودات کو دیکھنا چاہیے, ہمیں دستور کو دیکھنا چاہیے. ہم فالو کسی چیز کو نہیں کرتے نا جی, ہم دیکھتے نہیں, ہم صرف باتیں کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے. ماڈل بناتے ہیں کردار سازی. تو ہمارا سب سے زیادہ ڈگریاں لینے سے زیادہ کریکٹر سازی کا, کردار سازی اور تربیت, یہ 2 مراحل جو ہے نا وہ ہمارے بہتر منتخب ہونے چاہیے, تب ہم آگے اچھی کام کریں گے. بیٹے کتنے ہمارے صاحب؟ 2 بیٹے ہیں. ان کو شوق ہے سیاست میں آنے کا؟ یہ بھی نہیں, کسی کو آپ نے ریڈی کیا؟ نہیں, ایک ڈاکٹر ہے جی, وہ بھی ہاؤس جاب کر رہے ہیں, دوسرا انجینئر کر رہے ہیں. نہیں, آپ کی دائرے کے ساتھ نشست ہوتی ہوگی تو ذراسی سیاست والے میں جس گھر میں سیاسی عمل ہوتا ہو تو آٹومیٹک وہ چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں, لیکن ان کی کوئی ایسی دلچسپی ہو نہیں ہے. آپ کی کوشش ہے کہ میرا کوئی بیٹا بن جائے؟ میں دیکھیے میں ایک چیز سے تیار ہوں, جو کام جس کو شوق ہو, جو کر سکتا ہو وہ کرے, اسے آنا چاہیے. ایسے نہیں کہ میرا میں ایم پی الیکشن لڑتا ہوں, میں نے الیکشن میں میرا بیٹا بھی آ جائے, وہ آ جائے, اگر اس سے بہتر اور لوگ کریں وہ آ جائے. ہاں اس کو شوق ہے, اس کے وسائل افورڈ کر سکتا ہے وہ. دیکھیں بات سنیں, آپ کم از کم دوسروں کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ایسے ٹھیک کریں کہ پہلے آپ دیکھیں کہ آپ اتنے وسائل آپ رکھتے ہیں تھوڑے بہت جس سے آپ چل سکتے ہیں, تاکہ آپ نے کوشش کرنی کہ آپ نے کرپشن نہیں کرنا. اگر آپ نے سیاسی عمل میں شریک ہونا ہے کرپشن کے لیے کہ لوٹ پھوٹ کے ہم نے سیاست کے اندر آگے نکلنا ہے, تو ظاہر مرنا بھی تو ہے نا, اللہ کو جواب بھی تو دینا ہے نا, آخرت کیوں گزر دے. تو میری تو یہی ہے کہ میرے اگر بچے کل کو ان کو شوق ہوگا اور ان کے وسائل ہوں گے تو پھر وہ کریں گے تو کریں گے, نہیں تو کچھ زبردستی نہ میری طرف سے نہ ان کو ابھی شوق ہے. چلے بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دے. میسج دیں جناب پور کے لوگوں کو سیاسی حوالے سے, اخلاقی حوالے سے, تو دیر کا میسج ان لوگوں کے ذہن میں نقش ہو جائے. میری گزارش ہے جلال پور کی پوری عوام سے کہ ایک تو تمام خاص طور پر نوجوان, ایک کو اپنے جو رویے ہیں رویوں میں مثبت اپروچ ہے, برداشت, تحمل, برداشت, اور اس میں خاص طور پر ان کی گفتگو ایسی ہونی چاہیے لوگوں کو جوڑیں, لوگوں کو توڑیں. اور باقی رہا سیاسی والے سے گزارش ہے اپنے جلال پور کے لوگوں سے, پہلے بھی وہ بہت محنت کر رہے ہیں, لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ
अपना जो है ना वो क्या कहते हैं उनका जो रोल है ना जमहूरिया वाले से सही है। उसको अपने तौर तरीके के मुताबिक वो अदा करें, जमहूरियत पे यकीन जमहूरियत पे यकीन कायम रखें रहें। और किसी के कहने के लवाने पे नहीं, सही है। अपना जो उनका रोल है वो रोल अदा करें। सही। अगर वो इलेक्शन में मतलब वोट भी डालना है तो जब भी डालें जिसको डालें, सही। लेकिन अपनी सोच के मुताबिक डालें, सही है। किसी के कहने के लवाने पे डालें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मेरे साहब।